क्या कोई इंसान अपने दिमाग में एक मॉन्स्टर क्रिएट करके उसके साथ सच में फाइट कर सकता है? सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन बाकी आदमी के लिए ये सिर्फ ट्रेनिंग थी। और आज वो एक ऐसे ओपोनेंट का सामना करने वाला था जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी शैडो बॉक्सिंग कर रहा था, लेकिन वो नॉर्मल शैडो बॉक्सिंग नहीं था। उसने अपने इमेजिनेशन में लेजेंडरी बॉक्सर आयरन माइकल को क्रिएट कर लिया था और उसके साथ फाइट भी कर रहा था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी, बाकी के लिए आयरन माइकल सिर्फ वार्म अप था। रोमिना को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आयरन माइकल सिर्फ वार्म अप था तो असली ओपोनेंट कितना डेंजरस होगा। तब बाकी अपने फादर का जिक्र करता है, यूरिजियो हानमा, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर कहा जाता है। लॉयंस, टाइगर, एलिफेंट्स, किसी की भी हिम्मत नहीं कि उसके सामने टिक सके। कुछ देर बाद बाकी रोमिना को एक अंधेरे बेसमेंट में ले जाता है। रूम बिल्कुल खाली, ना कोई फाइटर, ना कोई मशीन, ना कोई ट्रेनिंग इक्विपमेंट, सिर्फ खामोशी। रोमिना कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी यहाँ करने क्या आया। तभी बाकी एक छोटे से इंसेक्ट की तरफ इशारा करता है, एक प्राइंग मैंटिस। रोमिना हंसने लगता है, क्योंकि उसके सामने दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर खड़ा था और उसका ओपोनेंट एक छोटा सा कीड़ा था। लेकिन बाकी सीरियस था। उसके मुताबिक हम इंसेक्ट्स की असली स्ट्रेंथ को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। अगर एक मेंटस इंसान जितना बड़ा हो जाए तो शायद शेर और टाइगर भी उसके सामने कुछ नहीं हो। उसकी स्पीड, उसकी पावर, उसके अटैक्स, सब कुछ टेरिफाइंग था। बाकी ने कुछ ऐसा किया जिसने रोमिना को शॉक कर दिया। उसने आंखें बंद की और अपने दिमाग में एक 100 केजी जायंट प्राइंग मैंटिस क्रिएट कर दिया। एक ऐसा मॉन्स्टर जो असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बाकी के लिए वो बिल्कुल रियल था। अगले ही सेकंड बाकी डिफेंसिव स्टांस में आ जाता है। उसकी नजर हवा में किसी चीज को फॉलो कर रही, जिससे उसके सामने सच में कोई एक मॉन्स्टर खड़ा है। रोमिना को कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाकी के चेहरे पर फियर क्लियरली दिख रहा था। फाइट शुरू होती बाकी को समझ आ गया कि उसके अपने लिए बहुत डेंजरस ओपोनेंट चूज कर लिया है। मेंटिस की स्पीड अनबिलीवेबल, उसका अटैक्स रूटलेस था और हर मूव जानलेवा लग रहा था। एक मोमेंट पर तो बाकी खुद प्रेशर में नजर आ रहा था। रोमिना बाकी को देखते देखते एक अजीब चीज फील कर रहा था। उसका इमेजिनेशन भी एक्टिवेट होने लगा था। स्लोली उसे भी उस मॉन्स्टर की शेप नजर आने शुरू हो जाती, जिससे बाकी का इमेजिनेशन रियलिटी बन रहा है। लेकिन बाकी कभी गिव अप नहीं करता। वो ऑब्जर्व करता रहता है, हर मोमेंट, हर अटैक, हर वीकनेस। फिर अचानक उससे एक ओपनिंग मिलता है, एक वीक पॉइंट। अब तक बाकी सिर्फ सर्वाइव कर रहा था, लेकिन अब वो अडॉप्ट कर चुका है। उसकी बॉडी फाइट को समझने लगता है। जो मॉन्स्टर शुरू में अनबीटेबल लग रहा था, अब धीरे धीरे प्रेशर में आ रहा है। और फिर एक परफेक्ट अटैक, एक परफेक्ट टाइमिंग, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, बाकी सीधा उसकी वीकनेस को टारगेट करता है। मॉन्स्टर कोलैप्स कर जाता है, फाइट खत्म। लेकिन विक्ट्री ने एक बात क्लियर करके बाकी सिर्फ मसल ट्रेन नहीं कर रहा था, वो अपने दिमाग को भी वेपन बना रहा था। अगर वो अपने इमेजिनेशन में इतना डेंजरस मॉन्स्टर को हरा सकता है, तो शायद एक दिन वो यूरिजियो हानमा को भी चैलेंज कर सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो एनिमी फिकर, क्योंकि अगले एपिसोड में बाकी की जर्नी और भी डेंजरस होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।